अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। और आज का डिज़ाइन जो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो जिनके लिए बनाई है उनको पता चल गया होगा। और सॉरी भी कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने लेट आपको ये वीडियो बना के दी है, उसकी वजह मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो चलो फ़िलहाल हम शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कुछ ये चीज़ें चाहिए होंगी। पेन्स ले लें और ग्लू और पेन पेंसिल ये लाजमी होना चाहिए। और इस तरह का मतलब एक लीफ बनाना है हमने। लीफ मैंने इसका 1.25 इंच बनाया था लंबाई में और चौड़ाई इसकी 1.25 इंच तक रखी है, क्योंकि ये पेंचों का और बाजों का डिज़ाइन है तो इसके लिए बड़ा लीफ हमने नहीं बनाना। पहले जो मैं आपको तरीका बताती थी वो अलग था, ये थोड़ा मैंने डिफरेंट करके आपको सिखाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने पहले प्रैक्टिस की है। आप लोग भी पहले हमेशा प्रैक्टिस किया करो ताकि मतलब जब भी आप बुकरम पे इस तरह का डिज़ाइन बनाओ तो आपसे कोई गलती ना हो। तो 5.5 इंच की ये लंबाई ली थी मैंने बुकरम की। डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह रखा हुआ है इसको, और इसकी लेंथ मैंने 9 इंचेस रखी है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन में बना रही हूँ ये बेल बॉटम पेंचा हो या बेल बॉटम स्लीव्स के लिए है। तो 9 इंचेस की चौड़ाई है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप इससे कम रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो बन साइड थी, बन साइड से मैंने 4 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि मैंने 2 फ्लावर बनाने हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है उनके लिए जिन्होंने कहा था मुझे कि 2 फ्लावर बना के दिखाएं स्लीव्स के लिए। ये मैं पेंचों का डिज़ाइन बना रही हूँ। स्लीव्स पे भी सेम इसी तरीके से हम बनाते हैं। इस 4 फोल्ड बुकरम को मैंने पिन से कवर किया है। अब ऊपर से मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया है और नीचे से भी 1/2 इंच का निशान लगाया है। इस तरह फिर इस लंबी एक लाइन लगा लेंगे। और ये जो सेंटर से मैंने गैप रखा था ये 4 इंच का था। आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप इससे भी जोड़े बाजू बनाएं। अब यहाँ ऊपर वाली साइड पे मैंने लीफ को रखा सेंटर लाइन पे, और वहाँ पे मैंने लीफ को एक ड्रा कर लिया। ऊपर से जो आधे इंच का निशान लगाया है वहाँ से मैंने लीफ रख के इसको ड्रा किया है, और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में हमने एक सर्कल बनाना है, और सर्कल की चौड़ाई मैंने आधे इंच तक रखी है। फिर इससे थोड़ी सी दूरी पे हमने एक और लीफ बनाना है। पेंसिल से मैंने इसलिए निशान लगाए हुए थे क्योंकि जब मैं वीडियो ओपन करती हूँ मतलब कंफ्यूजिंग में मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत पहले से ड्रा करके रखा था ताकि वीडियो बनाते वक्त कोई मुश्किल ना हो। अब यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा गैप से मैं लीफ रखती जा रही हूँ, बिल्कुल साथ साथ नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले तरीका सिखाया था उसमें मैंने साथ साथ रख के सिखाया था आपको लीफ रखना है और उस पर ड्रा करना है। लेकिन इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम अलग कोई निशान नहीं लगाएंगे अंदर की तरफ। यही लीफ होगा जो हमने कटिंग करना है। दोनों तरफ से मैंने पेन इसलिए लगाई हुई है ताकि निशान लगाते वक्त बुकरम इधर उधर ना हो, हमारे शेप के मुताबिक बना रहे। अब ये सारे मैंने लीव्स यहाँ पे बना लिए हैं, और ये टोटल 6 लीफ हैं। 6 लीफ वाला जो डिज़ाइन है सबको पसंद आता है। दामन के नीचे से डिज़ाइन बनाने के लिए मैं 2 पॉइंट का यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम लेते हुए निशान लगा रही हूँ। ये निशान खाली 3 पत्तियों पे लगाना है मैंने, क्योंकि इसको डिज़ाइन को आपस में जोड़ने के लिए हमें ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो जुड़ी हुई साइड है वहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है, और ऊपर से जो पत्ती पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया था वहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है, और फिर इनको आपस में इस तरह राउंड करके जोड़ लेना है ताकि ये डिज़ाइन अलग अलग ना हो जाए कटिंग करते वक्त। दोनों तरफ से सेम इसी तरह ही दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे 1.25 इंच का निशान लगाते हुए उस साइड को भी आपस में जोड़ लेना है, एक टहनी बना लेनी है। और जब हम कटिंग करेंगे तो इसी निशान पे करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है। अब यहाँ पे मैं अंदर लीफ की तरफ पिन नहीं लगा रही हूँ, मैं बाहर की तरफ लगा रही हूँ, क्योंकि लीफ वैसे भी कटिंग होगा और उसमें कटिंग होते वक्त मुश्किलात होगी। ये जो सारे लीफ हैं इन सब के अंदर मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी, क्योंकि इसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से इक्वल कटिंग होगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाए हुए थे नीचे की तरफ वहाँ पे मैं पहले कटिंग करूँगी। पहले मैंने ऐसे ही कटिंग किया था, एक वीडियो भी बना लिया था, उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाए वीडियो बनाते वक्त, मतलब
कंफ्यूजिंग हो रही थी। तो इसीलिए फिर जब मैंने कटिंग कर ली, एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाए, तो वो मेरा सारा बुकरम ज़ाया हो गया एक मेरी गलती की वजह से। इसीलिए मैं पहले पेंसिल से निशान लगा लेती हूँ ताकि वीडियो बनाते वक्त मुझे ज़्यादा मुश्किल ना आए। अब यहाँ पे ये जो लीफ है, इनके दरमियान मैंने जो लाइन लगाई हुई है उनको एक साथ मिलाते हुए, और मैंने ये दोनों मतलब स्लीव जो है ना, दोनों को मैंने एक साथ ही कटिंग करना है। जो दोनों फ्लावर बनेंगे और दोनों बाजुओं के एक साथ ही मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपसे ना हो पाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मेरे ही इस तरीके से करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब एक स्लीव्स के पहले कटिंग कर लें, उसके बाद दूसरी उसके ऊपर रख के कटिंग पहले निशान लगा लें, उसके बाद कटिंग कर लें। ये भी तरीका आसान रहेगा, लेकिन मुझे यही सही लग रहा था कि जल्दी जल्दी बस इक्वल तरीके से दोनों बाजुओं के फ्लावर बन जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा इस पे एहतियात से और स्लो करके मैंने काम किया है, क्योंकि अगर मैं इस पे फास्ट करती या जल्दबाजी में कटिंग करती तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैंने आराम आराम से कटिंग की ताकि दोनों स्लीव्स के फ्लावर अच्छे तरीके से कट जाएं और फ्लावर अच्छे तरीके से कंप्लीट लगे। अब यहाँ पर बारी बारी में सारे लीव्स इसी तरह ही कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आपने नोट किया होगा जो कटिंग किया हुआ लीफ है उसी साइड में हमेशा कटिंग दूसरे फ्लावर की करती हूँ, मतलब दूसरे लीफ की करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे ये दिखता है कि वहाँ पे मतलब कितना गैप रह गया। अगर मैं उसको छोड़ के दूसरी साइड से करूँगी, यानी कि जहाँ पे लीव्स ऑलरेडी कटिंग किए हुए नहीं है, तो फिर हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाए। इसीलिए आप लोगों ने भी थोड़े थोड़े जो मैं इसमें ट्रिक एंड टिप्स देती हूँ उनको फॉलो ज़रूर किया करो। ये भी एक आर्ट का काम है, प्रिंट का काम है। मतलब मुझे प्रिंट में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था और ना ही कभी मतलब अच्छे तरीके से प्रिंटिंग होती थी मुझसे। प्रिंट बस ये कि डिज़ाइनिंग आजकल इसी तरह चल रही है, और दूसरा ये कि मेरे वीडियो भी इसी डिज़ाइन पे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, एक उस्वा ज़िया के डिज़ाइंस पे। तो कोशिश करूँगी कि उस्वा ज़िया के भी और भी ज़्यादा मैं आप लोगों को डिज़ाइन बताऊँ। आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनवा रही हैं, सिंपल भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं इसीलिए। और बिन सईद का ब्रांड हमेशा वो पहनती है, मुझे भी बहुत पसंद है वो। और उस्वा ज़िया जितने भी ड्रेसेस पहनती हैं बिन सईद के, वो सारे अवेलेबल मिल जाते हैं हर जगह से। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि ये कौन सा ब्रांड है और कोई प्रिंट आपको अच्छा लगता है, तो मैं तो हर प्रिंट उस्वा ज़िया के बाय कर सकती हूँ, तो आप चाहो तो मुझसे भी मंगवा सकते हो। बातों बातों में ये मेरा स्लीव्स डिज़ाइन, पेंचा डिज़ाइन जो भी आप समझें, क्योंकि ये मैंने पेंचा और स्लीव दोनों के लिए ही सिखाया है। ये मैंने कटिंग कर दिया इसको। जब मैंने पिन वगैरह निकाल के ओपन किया तो ये देखिए कितना कमाल का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अभी बना तो नहीं है, ज़्यादा मुश्किल इसकी कटिंग होती है। अगर कटिंग आपने अच्छे तरीके से की होगी तो आपका डिज़ाइन भी अच्छा बनेगा। बाकी ये है कि इसकी फिनिशिंग से सिलाई भी ज़रूरी है, क्योंकि सिलाई भी दिखती है। और अगर आप स्लीव्स पे डिज़ाइन ये बनाना चाह रहे हैं तो स्लीव्स पे भी आप ऐसे ही सेम तरीके से ही बना सकते हैं। ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैंने लिया है। अब यहाँ पे मैंने 9.5 इंच तक ये ट्राउज़र का पेंचा रखा है, और ये देखिए ये बिल्कुल बुकरम के बराबर है, 9 से 9.5 इंच तक। सिलाई का मार्जिन मैंने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि डिज़ाइन बनना है। बाकी ये 3 इंच का मैंने मार्जिन जो अभी प्रेस करके अलग करना है, इसको कटिंग कर देना है। इसकी वजह यह है कि नीचे की तरफ ऑर्गेन्जा आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह ही आप भी 3 इंच का ही मार्जिन रखें, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेन्जा आएगी तो ऑर्गेन्जा भी सी थ्रू होती है, और जो ऊपर से फ्लावर हमने कटिंग किए हुए, लीफ कटिंग किए हुए, वो भी सी थ्रू होंगे, ज़ाहिर है ऑर्गेन्जा आएगी। तो आप इस मार्जिन को कम कर सकते हैं, 2 से 1.5 इंच भी कर सकते हैं, जितना आप चाहो। और ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे से ऑर्गेन्जा रखो, ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ फ्लावर में ही शो कर सकते हो। उसका भी तरीका बहुत आसान है, लेकिन इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है। नीचे की तरफ ऑर्गेन्जा पे लेस लगानी है, तो इस तरह की मैंने लेस ली है। अब लीफ की कटिंग करनी है अंदर से, तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन हमने कटिंग करना है, बाकी रहने देना है, मतलब थोड़ा सा ही रह जाएगा। तो उस पर छोटे छोटे कट्स अच्छे तरीके से लगाने हैं, क्योंकि अगर आप कट्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, तो इसी तरह से ही फिनिशिंग भी नहीं नज़र आएगी डिज़ाइन में।
यहाँ पे हमने इसके अराउंड ग्लू लगा ली है। ग्लू लगाने के बाद इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको रॉन्ग साइड पे टर्न कर दिया है और अच्छे तरीके से आयरन करते जाएंगे ताकि मतलब ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और ये जो कपड़ा है हमारा जो एक्स्ट्रा हमने फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे, अब देखें ये इस तरह से नीट तरीके से हमने सारे लीफ बनाने हैं। सारे मैंने बना लिए थे अच्छे तरीके से। और बाकी ये कि कुछ अगर दागे वगैरह फ्रंट साइड पे नज़र आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। अच्छे तरीके से आप ग्लू लगाया करें और कट्स अच्छे लगाएंगे तो आपके दागे नज़र नहीं आएंगे। अब बाकी जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है इसको हमने कटिंग करना है डिज़ाइन के मुताबिक। थोड़ा बहुत छोड़ते जाना है कपड़ा क्योंकि हमने ये रॉन्ग साइड पे टर्न करना है डिज़ाइन को नीट करने के लिए। अब डीप कट भी लाजमी लगाने हैं। अगर डीप कट नहीं लगेंगे तो ये डिज़ाइन फोल्ड नहीं हो पाएगा और आपका डिज़ाइन अच्छे तरीके से नहीं नज़र आएगा। अब जो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग नीचे की तरफ और गेंजा लटका के नहीं लगाना चाहते, खाली फ्लावर पे ही दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन हमने नीचे की तरफ कटिंग किया है, एक्स्ट्रा कपड़ा इसका मतलब एक कटिंग किया है, तो यहाँ से आपने और गेंजा को लगाना है और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। मतलब सिलाई लगानी है किनारे किनारे पे और ऊपर की तरफ उल्टी साइड पे और गेंजा को फोल्ड कर देंगे तो ये मतलब नीचे की तरफ कोई भी ऑर्गेन्जा नज़र नहीं आएगा, खाली आपके फ्लावर्स पे नीट तरीके से नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो तरीका भी आपको सिखाऊं तो आप लोग कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको सिखाऊंगी उस तरीके से भी। और यहाँ पे ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर देना है अच्छे तरीके से। और बाकी अगर थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है इस तरह कोने वगैरह इस तरह नज़र आते हैं, बुरे लगते हैं, तो आप इसको कटिंग कर सकते हो। वीडियो बहुत जल्दबाजी में मैं बना रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसी की वजह से मतलब मेरी सिलाई जो भी फरमाइश करती हैं मेरी प्यारी बहनें उनकी मैं नहीं पूरी कर पाती। इसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे लाइट का बहुत मसला है, लाइट होती नहीं है और एक एक घंटे के लिए आती है, डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए आती है, तो इसीलिए फिर मुझसे काम नहीं हो पाता। जल्दबाजी में फिर सही से आपको मैं नहीं सिखा पाती, इसी वजह से बस मैं थोड़ा सा लेट कर लेती हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मेरे वीडियो से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो। मतलब अगर मैं ऐसे ही रोज़ रोज़ वीडियो बना लूँ तो वो भी मैं बना लूँगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा मुझसे क्योंकि मैं जानती हूँ रूटीन इस तरह की है और डिज़ाइनिंग पे ख़ास कर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं टाइम लगाती हूँ वीडियो अपलोड करने में। लेकिन अच्छे से अच्छा वीडियो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपलोड करूँ ताकि वो जब भी कोई देखे तो उसको भी फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि देखा और आँख से गुजर गया, बस ऐसा ना हो। इसी तरह मैं थोड़ा सा लेट कर लेती हूँ। अब ऊपर की तरफ से मैंने ऑर्गेन्जा को इस तरह सिलाई लगा लिया और नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया, तो ये फ्लावर पे सब पे कवर होके ये ऑर्गेन्जा नज़र आ जाता है। और ऊपर फ्लावर पत्तियों पे मैंने दोबारा से थोड़ी बहुत ग्लू लगा के और इसको आयरन से पेस्ट कर लिया ताकि ये अपनी जगह पे रहें, इधर उधर ना हो जब हम इसको सिलाई लगाएं। अब नीचे की तरफ भी मैं थोड़ा थोड़ा ऑर्गेन्जा लगा के इसको मैं फ्रंट साइड पे ही फोल्डिंग कर लूँगी ताकि बैक साइड पे ये बुरा ना लगे और फ्रंट साइड से भी लेस इसके ऊपर आ जाएगी तो ये कवर हो जाएगा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। ऊपर से मतलब डिज़ाइन को हमने इस तरह सिलाई लगाना है कि एक लीफ से शुरू करना है, फिर दूसरे पे लेकर जाना है, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, इसी तरह ही हमने सारे लीफ पे एक ही सिलाई से कवर करना है। ये नहीं कि बार बार आप सिलाइयों को निकालें, मतलब एक एक लीफ पे अगर अलग अलग सिलाई करेंगे तो उससे बहुत बुरी लुक आती है। बाकी नीचे की तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है, जो कटवर्क डिज़ाइन नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। अब ये देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, लेस पे भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली। और ये ऑर्गेन्जा ज़्यादा छोड़ा अगर आपको लग रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू होगा कि ये कुछ ज़्यादा सी थ्रू हो जाएगा, तो इसीलिए आप चाहो तो यहाँ पे डबल ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हो, लेकिन उससे सफाई नहीं आएगी डिज़ाइन बनाते वक्त। बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया और बन के आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जिनके लिए बनाया है उनको भी अच्छा ही लगा होगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके
कमेंट का वेट करूँगी जिनके लिए मैंने बनाया है। आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। मिलूँगी किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।